हेलो एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ ऑन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे और इनका इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर क्या रोल था, ये हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ इमरान शेख। तो शुरू करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद repudiated तकलीक एंड एक्सेप्टेड तजदीद। तो अब तकलीक क्या होता है? एक उर्दू वर्ड है। तकलीक यानी कि पुराने रीति रिवाजों को मानना। तो इन्होंने पुराने रीति रिवाजों को मानना ये छोड़ दिया। और एक्सेप्टेड तजदीद यानी कि नई चीज़ों को अपनाना, और उन्होंने नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो ये है फर्स्ट। इन 1912 स्टार्टेड अ वीकली जर्नल इन उर्दू कॉल्ड अल हिलाल। तो 1912 के अंदर जो है अल हिलाल नामक उन्होंने एक जर्नल चालू किया। इन 1909 द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स डिवाइडेड हिंदू मुस्लिम इलेक्टोरेट्स बिकॉज ऑफ विच हिंदू मुस्लिम टेंशन इंक्रीज। सो 1919 के अंदर जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, जो मॉर्ले मिंटो सुधार आए थे, उसने जो है हिंदू और मुसलमानों को निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग कर दिए। तो जिसके कारण जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में जो है तनाव बढ़ा। द मुस्लिम लीग विच हैड कमेंस्ड इन 1906 and Sayyid Ahmad Khan had already asked Muslims not to become members of Congress। तो मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना 1906 के अंदर हो चुकी थी, और सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि आप कांग्रेस के सदस्य ना बने। अल हिलाल which started in 1912 attacked these both philosophies. Through this journal, Maulana Azad tried to convince the Muslims to become part of independence struggle and emphasized on Hindu-Muslim unity. तो 1912 में जो अल हिलाल चालू हुआ था, जिसका संपादन वे कर रहे थे, तो उन्होंने जो है इस विचारधारा का विरोध किया और अपने अखबार में जो है उन्होंने मुसलमानों से अपील की, मुसलमानों को हिदायत दी कि वो कांग्रेस का हिस्सा बने और भारतीय स्वतंत्रता जो अभियान चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करें। आज़ाद स्टार्टेड अल बलाग। तो अल बलाग भी उन्होंने चालू किया। 1916 ब्रिटिश बैंड्स अल बलाग पार्टिसिपेटेड इन खिलाफत मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1916 के अंदर जो है ब्रिटिशों ने अल बलाग को बैन कर दिया। फिर उन्होंने जो है खिलाफत मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें भागीदारी अपनी दिखाई। 1940 became president of the Congress, remained president in 1946। तो 1940 से जो है वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1946 तक वे कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष बने रहे। staunch opponents of India's participation, वे जो है भारत के विभाजन के कड़े विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान ऐसे दो टुकड़े हो। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। पास्ट अवे इन 1958, 1958 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें जो है 1992 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये इंडिया विंस फ्रीडम जो है इन्होंने ये किताब लिखी थी। तो 30 पेजेस ऑफ हिज बुक इंडिया विंस फ्रीडम वेर पब्लिश्ड आफ्टर 30 years ऑफ हिज डेथ। तो इस किताब के बीच में जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज़ किया था, इसीलिए जो है इस
के पन्नों को 30 साल बाद उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया। इन दिस पेजेस ही ब्लेम्ड बोथ नेहरू एंड पटेल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है उन्होंने नेहरू और पटेल को पार्टीशन का जिम्मेदार बताया। अकॉर्डिंग टू हिम 2 मिस्टेक्स ऑफ नेहरू वेर, तो उनके मुताबिक नेहरू ने जो 2 गलतियां की थी वह थी आफ्टर 1937 इलेक्शंस रेफ्यूजिंग टू टेक 2 मिनिस्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग इन यूपी। 1937 के इलेक्शन के बाद जो है मुस्लिम लीग के सदस्य को मंत्री न बनाना, यूपी इलेक्शन के दौरान अगर वे 2 मंत्री ले लेते मुस्लिम लीग से तो वे पार्टीशन की मांग नहीं रखते, ऐसा आज़ाद का मानना था। ट्राइंग टू चेंज कैबिनेट मिशन प्लान फॉर विच बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड एग्रीड अपॉन, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को बदलने की कोशिश करना जिसे कांग्रेस और लीग ने स्वीकृति दे दी थी, ये उनकी दूसरी गलती थी आज़ाद के हिसाब से। According to Azad, this action created distress in the minds of Jinnah because of which he insisted on partition. तो आज़ाद के मुताबिक जो है इन 2 कारणों ने जिन्ना के मन में संशय पैदा किया और उन्होंने जो है अपने पाकिस्तान की मांग रख डाली। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में समझा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल सिंपल कंसेप्ट्स को सब्सक्राइब करें। हमने 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस इस पे अपलोड की है जो आपको एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के दौरान काम आएंगे। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।